अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, इस वक्त जो आयत करीमा तिलावत की गई है, यही आयत गुज़िश्ता जुमा तिलावत की गई और इस आयत के तहत जो बात हमारे सामने आई है उसी बात पर इंशाअल्लाह आज भी कहना सुनना होगा, इसलिए कि जिस चीज की दावत अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहे हैं उस पर अमल करना और वो चीज हमारे अंदर पैदा करना जैसे रोज़े अव्वल से जरूरी है ता क़ियामे क़ियामत भी जरूरी है। और खास तौर पर आज के इस माहौल में जहां
इस्लाम मुखालिफ हवाएं चल रही हैं, तालीमात इस्लामी के खिलाफ प्रोपगंडे किए जा रहे हैं। ऐसे माहौल में इस बात की सख्त जरूरत है कि हम इस अल्लाह की दावत को मजबूती के साथ पकड़ें। जब भी हम कोई इरादा करें, नेक इरादा, और जो भी हम इस्लामी तालीमात पर अमल करने का अज़्म व इरादा करें तो उस पर मजबूती के साथ जमे रहना है। ये वक्त का अहम तकाजा है। बल्कि ये कहा जाए तो झूठ नहीं होगा कि कुर्ब क़ियामत का जमाना है और इस दौर में इस्लाम पर चलना हाथ में अंगारा लेने के बराबर है। मुआशरा हमारा मुखालिफ, दोस्त व आबाद हमारे मुखालिफ, यहां तक के ये कदम आगे बढ़ करके ये कहा जाए कि हुकूमतें हमारे मुखालिफ। ऐसे माहौल में जमना ये हमारे ईमान का भी इम्तिहान का वक्त है। हां, हमारे इम्तिहान का ये वक्त है कि इंसान अपने अमाल पर, अपने ईमान पर कितना जमा रहता है। एकदम मुखालिफ हवाएं चल रही हैं। अब ये कहना बिल्कुल गलत है कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की हवाएं चल रही हैं, तुम भी उनके साथ कांधे में कांधा मिला करके चलते रहो, काम बनता जाएगा। कब तक करके बैठेंगे? सहाबा का दौर था, ताबईन का दौर था, तबे ताबईन का दौर था। वो तो पुराना जमाना हो गया। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ये गलत जुमला है, ये शिरकिया जुमला है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो यह हुक्म दिया गया है, अल्लाह ताला ने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततगू। नबी जी, जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है, आप उस पर इस्तिकामत के साथ जमे रहिए, डटे रहिए। और जो आपके साथ तौबा किए हैं, वला ततगू, हद से आगे मत बढ़िए। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देख रहे हैं। अल्लाह तो ये चाहते हैं कि हर हाल में बंदा इस्लाम पर जमे रहे, जुटे रहे। हालात बहुत मुखालिफ चल रहे हैं मेरे प्यारों। हालात का मैं तज़किरा करता हूं तो कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, मगर मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है।
बताना है। हालात बहुत मुखालिफ हो चुके, ऐसी मुखालफत में इस्लाम पर जमे रहना हमारे ईमान का बड़ा इम्तिहान है। हमारे नौजवान बच्चों का, हमारे नौजवान बच्चियों का पर्दे का मामला आ गया है कि कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चियां पर्दा नहीं करेंगी, अब उन्हें बेपर्दा होना होगा। कितना बड़ा मसला है। तालीम के नाम पर इस्लाम पर डाके डाले जा रहे हैं। हमारे बेंगलोर रेलवे स्टेशन में जो मस्जिद थी, उसका मसला जो उठा, रेलवे डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि 35 साल से यहां लोग नमाज पढ़ते हैं, आज तक हमें कहीं इनसे मसला पैदा नहीं हुआ, मगर मुखालफतें हुई। मस्जिद की पूरी शक्ल मिटा दी गई। क्या ये मुखालिफ हवाएं नहीं है? अब आगे चलकर सिर्फ कॉलेजों के बुर्कों पर बात नहीं उठेगी। जो छोटी बच्चियां स्कूल जाती है, हाई स्कूल जाती है, उन पर भी उंगली उठने वाली है। अब करें तो क्या करें? मेरा अजीजों, हम मुसलमानों का इम्तिहान फस्तकिम कमा उमिर, नबी जी आप उस बात पर डटे रहें, जमे रहें जिसका आपको हुक्म दिया गया है। आएगी अल्लाह की मदद, आएगी, जरूर आएगी। कुछ दिन ये नाचेंगे, ढंडोरे पीटेंगे, हमको जमे रहना है, अपने अमाल पर डटे रहना है। पीला देख करके फिसलना नहीं है, उजला देख करके उछलना नहीं है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जितनी मुखालफत हो रही है, उतना हम इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए। ये वक्त का तकाजा है। जब हम जम जाएंगे, डट जाएंगे, अल्लाह ताला की मदद आएगी, जरूर आएगी। और अगर कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरफ हवा चल रही है हम भी उधर हो जाएंगे। मेरा अजीजों, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। जो इस्तिकामत के साथ अपने आमाल में जुड़ा नहीं रहेगा, जुटा नहीं रहेगा, फिर नतीजा क्या होगा? मैं आपको एक वाकया समझाता हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के मामू हजरत सिकरी सकती रहमतुल्लाह अलैह एक सफर पर निकले। जब थकान ज्यादा हो गई सफर करते करते, तो एक दरख्त के नीचे कैलूले के नीयत से थोड़ी देर आराम करने की नीयत से सो गए। कुछ देर के बाद उस दरख्त के अंदर से एक आवाज आई, या सिर्री कुन मिस्ली, ऐ सिर्री मेरी तरह हो जा तू भी।
दरख्त कह रहा है। अबू सल्लल्लाहु अलैहि ने सिर सकती रहमतुल्लाह अलैहि ने दरख्त से मुखातब होकर के पूछा, कैफा अकूनु मिस्लक, मैं तुझ जैसा कैसे हो जाऊं? तेरे अंदर क्या खूबी है जो मेरे अंदर पैदा करने के लिए तू कह रही है मैं तेरा तुझ जैसा बनूं तो कैसा बनूं? क्या चीज अपनाऊं, क्या चीज इख्तियार करूं? तो उस दरख्त ने कहा, इन्नल्लज़ीना यरमूना बिल अहजार फअरमूहुम बिल अस्मार, कि जो लोग मेरी तरफ पत्थर फेंकते हैं मैं उनकी तरफ फल दे फेंकता हूं। देखा नहीं आपने आम के दरख्त को पत्थर मारते हैं तो आम नीचे गिरता है, जाम के दरख्त को बच्चे पत्थर मारते हैं जाम नीचे गिरता है। पत्थर मारते हैं लोग, मैं पलटा करके पत्थर नहीं मारता, उन्हें फल देता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत है, अजीम सिफत। पत्थर खाते थे, दुआएं देते थे, कभी बदुआ नहीं देते थे। जब दरख्त की ये नसीहत हुई तो हजरत सिद्दीक़ सकती रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह वाले थे, फरासत ईमानी। अब उन्होंने दरख्त से पूछा, तेरे अंदर इतनी अच्छी सिफत है, नबियों वाली सिफत है, मगर ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि तेरा अंजाम तो बहुत बुरा है। क्या अंजाम है? लोग तुझे काटते हैं, काट करके आग के हवाले करते हैं, लकड़ियां जो जलाते हैं। तेरा अंजाम इतना खतरनाक क्यों है? कैफ़ मसीरुका इलन्नार, तो फिर लोग तुझे अंगार में क्यों डाल देते हैं, आग में क्यों डाल देते हैं? तो उस दरख्त ने कहा, मेरे अंदर एक अच्छी बात तो है मगर एक बुरी बात भी है। वो क्या है? फ़अमलैतु बिल हवाई हाकदा व हाकदा, हाकदा व हाकदा। जब हवाएं चलती है ना तो मैं, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, मैं इस्तिकामत के साथ खड़ा नहीं रहता हूं। हवाओं के झोंके के साथ कभी इधर झुक जाता हूं, कभी उधर झुक जाता हूं। हमारा हाल पीला देख करके फिसल जा, उजला देख करके उछल जा। माहौल जैसा होता है वैसे हम बन जाते हैं। माहौल की मुखालफत करके ईमान पर, अमाल पर जमे रहना, जुटे रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो फिर क्या होगा नतीजा? हमारा भी नतीजा वही होगा, जहन्नम। हां, कामयाबी इस्तिकामत पर है। इसलिए मेरे प्यारो, मजबूत इरादा रखना वक्त का तकाजा है। जैसे सहाबा जब कोई इरादा करते थे मजबूती के साथ वो काम कर गुजरते थे, चाहे रुकावटें कैसी भी आ जाए।
सहाबा के बच्चे जब कोई इरादा कर लेते, वो इरादा इतना पक्का होता था, जब तक वो इरादा मुकम्मल नहीं होता था पीछे नहीं हटते थे। गज़वे बदर का मौका है। एक सहाबी फरमाते हैं, जंग के शुरू होने से पहले मैंने अपने दाएं और बाएं देखा कि कौन है। तो मैंने एक तरफ तो देखा कि एक सहाबी, नौजवान सहाबी है, मगर दूसरी तरफ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे। अब मेरे दिल में इरादा हुआ, काश मेरी दूसरी तरफ भी कोई नौजवान होता ताकि हम सब मिलकर इनसे हमला करते। मैं ये सोच ही रहा था, उन बच्चों ने मुझसे कहा, चचा जान अबू जहल कहां है, हमें बताए। इतना सुनना था। वो सहाबी फरमाते हैं, मैं चौंका और फिर उन बच्चों से पूछा, बच्चों अबू जहल से तुम्हारा क्या लेना देना है, क्यों पूछ रहे हो, क्या इरादा है? तो उन बच्चों ने कहा, हमने सुना है कि अबू जहल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, इसलिए हम इरादा करके निकले हैं कि हम इस वक्त गज़वे में जाएंगे और हमने ये इरादा किया है कि अबू जहल खैरियत से हमें मिल गया तो वो खैरियत से वापस नहीं होगा या फिर हम वापस नहीं होंगे। हमने ये इरादा किया है। अगर वो हमारे हाथ आ गया तो हम उसे खैरियत से वापस जाने नहीं देंगे या फिर हम नहीं जाएंगे। इतना पक्का इरादा और इतने बड़े अज़ाइम। सहाबे फरमाते हैं, मैंने उन बच्चों से कहा कि देखो वो सामने जो लोग लोहे की ज़िरे पहन पहन के खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है पूरे लोहे के लोग हैं, उनके दरमियान में वो जो ऊंचा सा नजर आ रहा है वही अबू जहल। निशानदेही कर दी। सहाबी फरमाते हैं कि जब जंग शुरू हुई वो दो बच्चे अपनी तलवारें लेकर वहां से निकले और जो लोग घोड़ों के ऊपर लड़ रहे थे उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे। फरमाया कि इतने छोटे थे वो, उनके पास जो तलवारें थी वो उनसे बड़ी थी, वो छोटे थे, मगर अज़ाइम, इरादे की पुख्तगी देखे, मजबूती देखे। सहाबी फरमाते हैं वो आहिस्ता 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 करके अबू जहल के घोड़े के पास पहुंच गए। अब घोड़े के ऊपर चढ़कर तो वो हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ने जोर से घोड़े पर हमला किया। जैसे ही घोड़ा नीचे गिरा, अबू जहल नीचे गिरा, दूसरे ने हमला किया। पास में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए थे। उनसे कहा कि चचा जान ये नीचे गिरा हुआ है, आप इसका गला काटे, हम काट नहीं सकते, इतनी ताकत हमारे पास नहीं है, चचा जान जल्दी से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अबू जहल का गला काट करके उसे शहीद। उलमा ने लिखा है कि जब बच्चों के अज़ाइम, इरादे इतने पुख्ते रहते हैं, जब हमारे मुसलमान नौजवान जब कोई पक्का इरादा कर लेते हैं, उन्हें कोई पीछे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मदद अल्लाह की साथ हो जाती है, मगर हम पक्का इरादा करें तब ना। हमारे इरादे फुसफुसे,
माहौल से डर जाते, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मेरा अजीजों, याद रखो, फिर याद रखो, ये मुखालिफ हवाएं चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। इम्तिहान हमारा है, अपने ईमान का है, अपने इस्लाम का है कि अब हम कितना जमे रहेंगे, जुटे रहेंगे। माह रजब शुरू हो गया है, नेकियों का मौसम शुरू हो गया है, शाबान आने वाला है, रमजान आने वाला है। अब हमारे इरादे पक्के हो। गुनाहों की आंधियां चल रही है और यानियत की आंधियां, बेपर्दगी की आंधियां चल रही है। हमारे ईमान का इम्तिहान। कितने वाकयात हैं। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी बेटी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बहन, जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर गारे सौर में जाकर के छुपे हुए थे हिजरत के वक्त, हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी से यह फरमाया था कि बेटी, तुम जरा तोशा वहां पहुंचा देना गारे सौर। तुम छोटी हो, कोई नहीं देखेगा, कोई पहचानेगा नहीं। तुम हमें तोशा वहां पहुंचा देना गारे सौर में। सबसे ऊंचा पहाड़ है मक्के का। रिवायतों में मौजूद है कि पहले दिन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तोशा पहुंचा देती है और वापस आती है। दूसरे दिन जब पहुंचती है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं बच्ची लहू लहान है, जख्मी है और जरा उदास है। पूछा, बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी, और ये जख्म, ये चोट कैसे? अब देखिए बच्ची की इस्तिकामत। बच्ची ने कहा कि अल्लाह के रसूल, कल मैं जब वापस जा रही थी रास्ते में अबू जहल मुझे पकड़ लिया और पकड़ के कहा, बता तेरा बाप कहां है, बता मोहम्मद कहां है, इसलिए कि दोनों एक साथ ही रहेंगे। जहां मोहम्मद होगा वहां अबू बकर, जहां अबू बकर होगा वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अस्मा फरमाती हैं अबू जहल से, मुझे पता है कि वो लोग कहां हैं। मैंने उनको कह दिया, अल्लाह के हबीब, मैंने अबू जहल से कह दिया मुझे पता है। तो अबू जहल ने पूछा, बता कहां है? मैंने कहा ये नहीं बताऊंगा। अब उसने मेरे बाल पकड़े, मुझे धक्का दिया, मैं जमीन पे जाके गिरी, मुझे चोट लगी, खून बहा। फिर उसने मेरे बाल पकड़ के उठाए और एक तमाचा रसीद किया। कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। अस्मा फरमाती है, अल्लाह के हबीब, मैंने अर्ज किया कि मैं नहीं बताऊंगी। और फिर मैंने उससे कहा कि मेरी जान हाजिर है, मारना है मार ले, लेकिन पता नहीं बताऊंगी। देखा इरादे की पुख्तगी,
नहीं बताऊंगा तो बस नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगी तो बस नहीं बताऊंगी। और झूठ भी नहीं कहा, पता है मुझे, ये नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं है कहां गए, झूठ भी नहीं। उलमा फरमाते हैं ये है इरादे की पुख्तगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकले हैं। दरमियान में पता चला बहन ईमान ला चुकी है, फातिमा, उनके घर गए बहन के। आपने सुना है इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, लहू लहान हो गई बहन। उसको क्या कहा? हजरत फातिमा ने कहा, उमर तुमने जिस मां का दूध पिया है मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। तुम मार मार कर मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो मगर मेरे दिल से ईमान नहीं निकाल सकते। डट गई, जो करना है कर लो। औरत पक्का इरादा, आज़म का पहाड़। हम मर्द होकर फिसल जाते हैं। क्या दुनिया आती है हम फिसल जाते हैं, क्या खूबसूरती आती है फिसल जाते हैं। नहीं मेरा अजीज, हम कुछ इरादे करें। हमें जाना है, कहां जाना है? अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कब्र हमारे नजदीक होती जा रही है। ऐसे माहौल में ईमान पर जमे रहना, अमाल सालिहा पर जुटे रहना हाथ में अंगारा लेने के बराबर है। मगर जरा हिम्मत करे, जरा हिम्मत करे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं आगे एक जुमला भी कहता हूं कि हिम्मत औरता मदद खुदा। इसे मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। हम इरादा करें गुनाहों को छोड़ने का और आमाले सालिहा के करने का। मैंने एक गुजारिश की थी गुज़िश्ता जुमा, वो मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी थी, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है उन सब के लिए थी कि रोजाना एक गुना या एक हफ्ते में एक गुना छोड़े और एक नमाज की पाबंदी करे। फिर देखें अल्लाह ताला कैसे फजल फरमाते। हाँ मेरा अजीज, रजब का महीना शुरू हो चुका है। जो दुआ पढ़नी है वो आप भी पढ़ ले। अल्लाहुम्मा बारिक लना, पढ़े आप, फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रजब का चांद देखते थे तो दुआ करते थे कि या अल्लाह रजब और शाबान में हमारी उम्र में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा दे। रमजान का मिल जाना बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह वाले 6 महीने पहले, रमजान शुरू होने से 6 महीने पहले दुआएं करते थे, या अल्लाह रमजान तक पहुंचा दे, रमजान तक पहुंचा दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रजब तक हमें पहुंचाया है। आगे शाबान का महीना है, उसके बाद रमजान का महीना है। इसलिए अभी से हम अपने इरादे को जरा मजबूत करें। हालात मुखालिफ, मैं पहले ही कह दिया कि बहुत मुखालिफ लोग उंगलियां उठाएंगे, माहौल कहेगा इतना जल्दी क्या जरूरत है ये सब काम करने की, दाढ़ी इतनी जल्दी रखने की क्या जरूरत,
इतना जल्दी नमाजी बनने की क्या जरूरत? हाँ, लोग कहेंगे और मजाक उड़ाएंगे, तस्बीह आ गई है, मिसवाक आ गई है। मुखालफत की आप परवाह हरगिज ना करें, हरगिज ना करें। जमे रहे, जुटे रहे और अल्लाह से दुआ भी मांगते रहे। अल्लाह ताला इस्तिकामत, अल्लाह हमें इस्तिकामत नसीब फरमा। जो काम भी हम अच्छा शुरू करें उस पर अल्लाह से इस्तिकामत मांगे, और जो काम के हम बुरा कर रहे हर एक को मालूम है, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देख ले तो पता चल जाएगा मैं कौन कौन सा गुनाह कर रहा हूं। एक एक गुनाह अल्लाह से मांगे, अल्लाह ये गुनाह आप छुड़ा दीजिए, ये गुनाह आप छुड़ा दीजिए। मेरा छोड़ना मुश्किल है, आपका छुड़ाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह से दुआएं करते हुए, इस्तिकामत की दौलत अल्लाह से मांगते हुए आमाल सालिहा पर जुड़े रहे, जमे रहे, नमाजों की खूब पाबंदी करें। जब भी अजान की आवाज आ जाए अपने दिल से मुखातब हो कि अल्लाह बुला रहे हैं, चलो हमें जाना है। उठे अपनी जगह से, अपने आप को उठाए और खींच करके उसे लाए, मस्जिद लाए। वक्त का हम तक आ जाए, मस्जिदों को आबाद करें। वरना मेरे प्यारों, हालात कितनी बार कहूं मैं, हालात बहुत मुखालिफ। इसलिए मेरा अजीजों, दुआओं के साथ आमाल सालिहा पर जमे रहे, जुटे रहे और सारी उम्मत की हिदायत के लिए दुआ भी करते रहे। अल्लाहुम्मा हदीना वहदी बिना वहदिना सजमिया वजअलना सबबन लिमन इहतदा या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, जिसे भी आप हिदायत दे हमें भी जरिए के तौर पर कबूल फरमा लीजिए। इस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएंगे। और वो जो आयत की खुशखबरियां हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिक़ामत की दौलत से मालामाल फरमाए। और इस आयत में जो कुछ खुशखबरियां हैं अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।